नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी का विवाद आप सबको पता ही है। दोस्तों, अभी स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि पूरे भारत में दोस्तों सारे के सारे आईबीसी इकट्ठा होकर के जो बड़ा बिजनेस का ऑफिस है नोएडा में, वहाँ दोस्तों इकट्ठा हो रहे हैं। और दोस्तों वहां पर उन लोगों को ये मैसेज गया कि 7 जनवरी को आइए और अपने पैसे वापस लेकर के जाइए। दरअसल दोस्तों बात यहाँ से शुरू होती है कि उन सभी को एसएमएस गया, तुषार गुप्ता और गुरप्रीत, जिनके द्वारा ये मैसेज भेजा गया कि आप सभी लोग यहाँ पर आइए और अपने पैसे लेकर के जाइए। विवेक बिंद्रा जी आपको अपने पैसे वापस देंगे। 7 तारीख को आना, तो हम 7 तारीख को आए। आज सुबह से हम 5 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। हमें 7 जनवरी को यहाँ बुलाया गया था, 7 जनवरी को आना, आपका रिफंड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आए तो लोग लगा दिया, गार्ड को खड़ा कर दिया। इन्होंने बेवकूफ काट दिया हमारा, और इनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े आदमी है। कस्टमर को फोन करते हैं, वो तुरंत बोलता है फेक है, ये तो साले फ्रॉड है। विवेक बिंद्रा हम पे बताते वक्त भी हमें शर्म आती है। ऐसे लेने हमारे ये दे नहीं रहे, ये दरवाजा बंद करके रखे हैं। संडे को बोला था, संडे को आना 7 तारीख को। 7 तारीख को आए तो कह रहे हैं कि आज छुट्टी है, कोई भी नहीं आएगा, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। 11 बजे से शाम को 3 बजे तक आपका रिफंड दिया जाएगा। इन्होंने एक टाइम दिया था, सब लोगों को यहाँ बुलाया गया था, बोला था इसको रिफंडेबल करने के लिए एट अ डेट को आज तुषार सर ने बोला था कि आपको 7 तारीख को ही आना है, 7 तारीख को रिफंड किया जाएगा। और आज हेड ऑफिस बंद करके भाग गई। आज 7 तारीख को लिए हमसे पैसा रिफंड के लिए बोला गया था। हाँ, हम आए सुबह से, हम 5 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं। 5 बजे से अभी तक कोई नहीं आया, और ये लोग अंदर से हमारे वीडियो बना रहे हैं, हमें देखा जा रहा है। बाहर कोई बात करने के लिए आ नहीं रहा। कुछ ऑफिशियल तौर पे, लिखित तौर पे कंफर्मेशन आपको दिया गया था कि आप यहाँ आना है 7 तारीख। सर का मैसेज आया था कि 7 तारीख को विवेक बिंद्रा सर आएंगे और आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आप 7 तारीख को आना। तो हम 7 तारीख को आए। आज सुबह से हम 5 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक कोई हमसे ऑफिस से कोई बात करने नहीं आया है। हम भूखे प्यासे जैसे भी हैं, हम बैठे हुए हैं लोग, लेकिन इन लोगों को ऐसे बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ जैसे चोर ये लोग नहीं, हम चोर हो। हमें 7 जनवरी को यहाँ बुलाया गया था कि 7 जनवरी को आना, आपका रिफंड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आए तो लोग लगा दिया, गार्ड को खड़ा कर दिया, और हमें मारने की धमकी दे रहे हैं कि तुम चल जाओ, कल से कुछ भी बात होती है तो सब पूरी जिम्मेदारी विवेक बिंद्रा की रहेगी। हम कोटा राजस्थान से आए हैं और मेरा 1,06,820 रुपये। मैं दिल्ली से हूँ सर। आपको बोला गया था आज यहाँ पर आने के लिए? आज बताया गया था कि हमें यहाँ पर आना है, हमें रिफंड के लिए बोला गया था तुषार सर के उससे, क्योंकि हम उन्होंने बोला था कि 7 तारीख को रिफंड मिलेगा आपको। इसी वजह से आज हम आए हैं यहाँ पर, और रिफंड हम लेके रहेंगे। हम लीगल तरीके से यहाँ पर काम करने आए हैं, क्योंकि देखो कोई भी हंगामा करके कोई होगा नहीं। जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हम यहाँ पर अपनाएंगे और अपना पैसा रिफंड ले जाएंगे। फ्रॉड है, और सबको जितनी जनता देख रहे हो, कोई दूर से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, दिल्ली के अलग अलग कोनों से आ रहा है, और सबके पैसे ठगे गए हैं। काम के मामले में सब कुछ जीरो है। अरे ये ऐसे लेने हमारे ये दे नहीं रहे, ये दरवाजा बंद करके रखे हैं। संडे को बोला था, संडे को आना 7 तारीख को। 7 तारीख को आए तो कह रहे हैं कि आज छुट्टी है, कोई भी नहीं आएगा, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सबको फालतू में बेवकूफ बना के रखा है। यहाँ पे आपको बुलाया गया था? हाँ जी, 7 तारीख को। हम 26 तारीख को आए थे। मैं ये कहना चाहूँगा बड़ा बिजनेस ये पूरी तरह फ्रॉड है। क्योंकि मेरा भाई सोफे का काम करते थे, उन्होंने पैसे इनको गिरवी रख के। आपको ये बुलाया गया था क्या? आपने बातचीत करा था ऑफिस में से? आज इन्होंने एक टाइम दिया था, सब लोगों को यहाँ बुलाया गया था, बोला था इसको रिफंडेबल करने के लिए एट अ डेट को आज रिफंड करने के लिए वो मान रहे थे। रिफंड के लिए बोला था इन्होंने। यहाँ पे है नहीं, तो देख लो इतने लोग परेशान है। कोई बेंगलोर से है, कोई यूपी से है, गरीब आदमी परेशान है। बताओ। हाँ जी, आप मैं यूपी कासगंज से सर, और मुझसे तुषार सर ने बोला था कि आपको 7 तारीख को ही आना है, 7 तारीख को रिफंड किया जाएगा। और आज हेड ऑफिस बंद करके भाग गई ये लोग। अच्छा, किसने बोला था आपको आने को यहाँ? तुषार सर ने बोला था मुझको, मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया था कि आपको 7 तारीख को ही आना है, नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा रिफंड। हम 7 तारीख को ही आए हैं वहाँ से चल के अपने यूपी कासगंज से। अच्छा, आपको कोई रिसिप्ट वगैरह दिया गया था आने को, या फिर कोई कंफर्मेशन किसी भी तरह का लिखित एप्लीकेशन लिख के दी थी उन्होंने। एप्लीकेशन हमने लिख के दी थी। एप्लीकेशन उन्होंने कहा था आप एप्लीकेशन लिख के दे जाओ। उनकी तरफ से आपको कुछ मिला था लिखित तौर पे? और कुछ नहीं मिला था हमें, आने को नहीं मिला था। हाँ, आने के लिए कुछ नहीं। मौखिक तौर पे बोल दिया गया था कि आप आना ऑफिस? हाँ, मौके के तरफ पे बोल दिया आपको हेड ऑफिस जरूर आना है और हालत में आना है, तभी आपका रिफंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति है, उनका मैं नाम लेता हूँ, दीपक कुमार, जो कि महाराजगंज के हैं, जो कि बेंगलोर में पेंटर का काम करते हैं। उन्होंने
विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देख करके दोस्तों ये कोर्स खरीदा और कोर्स खरीदने के बाद में उनके हाथों कुछ नहीं लगा। दोस्तों ऐसे ही एक अनिल कुमार हैं जो कि बांदा के रहने वाले हैं। उन्होंने इसी तरीके से IBC केस बंद करके दोस्तों उनका कोर्स खरीदा, 80,000 रुपए दिए, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं उनको मिला और आज वो बड़े परेशान है कि उनके पैसे कैसे आएंगे। दोस्तों किसी ने अपने पिताजी से बोल करके 10% का जो ब्याज होता है उसके ऊपर दोस्तों लोन लिया और उसके बाद में IBC का कोर्स लिया। ऐसे दोस्तों भर भर के पूरे भारत वर्ष से पूरे जितने भारत के अलग अलग शहर हैं वहां से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने में आ रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने कोर्स लिया विवेक बिंद्रा जी का और आज वो सभी लोग परेशान हैं। और वो सभी लोग अगर आप देखें तो संदीप माहेश्वरी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इस विषय को उठाया और अपना जो उनका शो होता है उसमें इस विषय को वो आगे लेकर के गए। दरअसल दोस्तों बात यहाँ पर शुरू होती है कि संदीप माहेश्वरी जी के जो शो है उसमें दोस्तों कुछ ऐसे IBC आए जिन्होंने बताया कि उनके साथ क्या घोटाला हुआ है, उनके साथ क्या स्कैम हुआ है। मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ तो पैसा आएगा। अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद से बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलेगी किसी वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। YouTube पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है? तो बड़ा ही जल्द। और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, हाँ। जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं, हाँ। और आपकी अभी कोई कमाई नहीं? कोई कमाई नहीं है। पहले मेरे पेरेंट्स को, मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जैसे मिल लिया। उसको आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्यों। मेरा ये जो ओपिनियन है ना, वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे, अभी मैं UPSC कर रही हूँ यहाँ पर, तो जब हम 11th और 12th में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल, तो हमेशा उसकी स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फ़ोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइज, आई एम नॉट लाइंग। तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है। तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना तो आप सिंपली बेच दो ना, कि हाँ साबुन है 10 रुपये का ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज़ द बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है, और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है, और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में, और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर। उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा कि विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी जी के अगेंस्ट एक वीडियो बनाया। बहुत सारे वीडियोस बने। संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम, मुस्कुराहट के साथ। हाँ, आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे हो, आपकी पूरी टीम देख रही हो। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, पहले आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है। स्कैम का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन जानते हैं आप? स्कैम, स्टॉप स्कैम बिजनेस। क्या है? फाइनेंशियल स्कैम है? किस तरीके का स्कैम है भाई? आपको समझा देता हूं। आपने मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाके चेक किए, साथ में आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है। एक एक करके आपसे पूछता हूं सवाल में, और आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे पता है अब आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं। रोज सवाल जवाब करते हैं। अब आपने जो आज छेड़ा इसको, हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता। बिग 4 ऑडिटर है पूरी दुनिया में। जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इसका कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किए,
हम सवाल करेंगे। पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने, अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है, अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो। 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो कि कौन सी कंपनी का ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है। लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? अब उस पर अचानक 5 मिलियन व्यूज आ गए, वो 2 लाख। क्योंकि भाई जब आप इस तरह की बात करते हो, सनसनीखेज बात करते हो, तो मैं एक बात बताता हूं आपको, लॉजिक पे क्यों नहीं करते बात? संदीप भाई आप देख रहे हो, मुझे मालूम है, अच्छे से देख रहे हो, आपकी टीम भी देख रही है, जनता भी देख रही है। भाई लॉजिक क्या होता है? आप वहां जज बने, आपने जज बन के वर्डिक्ट दे दिया। भाई मैंने तो आपसे इतना कहा था कि मेरी दूसरी साइड भी सुन लेना, है ना? आपने इतना लंबे लंबे कम्युनिटी रिपोर्ट डाल दिया, प्यारे विवेक और न जाने क्या क्या लिख दिया। भाई जब आप जज बनते हो तो जज बनो जज। आप रिस्पेक्टेबल आदमी हो, लेकिन जब जज बनते हो तो किसी की एप्लीकेशन पे जजमेंट नहीं होता है। सामने वाले को नोटिस देना होता है, उसको बुलाना होता है, दोनों पक्षों को सुनना होता है, हाँ, एविडेंस लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट, फाइनल आर्ग्यूमेंट। उसके बाद जज अपनी जजमेंट को रिजर्व करता है, इंटेलिजेंस लगा के अपनी जजमेंट देता है। आपने 10 मिनट में जजमेंट दे दिया, स्टॉप स्कैम बिजनेस, और मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिया, गंजे को कंगी 10 रुपए 100 रुपए, क्या क्या लिख दिया आपने। मैं भी तो बोल सकता हूँ ना आपके बारे में, नहीं कह रहा था भाई, आप इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बुला लो, आपका ऑफिस, आपकी जगह, आपके लोग, फिर क्यों नहीं बुलाया? आज तक वेट ही कर रहा था मैं, बैकग्राउंड को जानने की आपने कोशिश नहीं करी। दोनों एक दूसरे के विरोध में जो पोस्ट डालने लगे, और दोस्तों यहाँ पर ये सिलसिला आगे चल करके कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें कि विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी जी के अगेंस्ट में कोर्ट में केस दायर कर दिया, और यहाँ पर ये बताया गया कि हमारा बिजनेस स्कैम नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी बता दें साथ ही साथ में कि विवेक बिंद्रा जी का जो उनकी पत्नी के साथ जो डिस्प्यूट हुआ, कि उनके द्वारा जो हाथापाई की गई, पत्नी के शरीर के ऊपर कुछ चोट के निशान दिखाए गए, ये सारे के सारे डिस्प्यूट को लेकर के दोस्तों विवेक बिंद्रा विवादों में घिरे हुए हैं। बहुत सारे चैनल और बहुत सारे टीवी चैनल और जो प्राइवेट चैनल से लोगों के, वो सब लोग इनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, और आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आईबीसी हैं वो बड़े परेशान हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्कैम है, इसके अलावा दोस्तों जो 10 दिन का जो एमबीए विवेक बिंद्रा जी चला रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आए हैं कि गवर्नमेंट बोलती है कि 10 दिन में कोई एमबीए नहीं कर सकता, और 10 दिन में एमबीए नहीं कराया जा सकता। और दोस्तों इसको, ये जो 10 दिन का एमबीए है, इसको अमान्य जो है घोषित किया गया। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति इस तरीके से जो ये पूरा एमबीए का कोर्स होता है 2 साल का, उसको 10 दिन में नहीं दिखा सकता। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो लोगों का दर्द है, ये जो पीड़ा है निकल करके आ रही है। संदीप माहेश्वरी जी ने अपने चैनल में दोस्तों कहा था कि मैं अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए उसको स्विच ऑन करूंगा, और उसके बाद में जितने भी जो आईबीसी हैं जो अपना केस नहीं लड़ पाते हैं, वो वकील को हायर करेंगे, और उसकी फीस वगैरह देने के लिए वो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर ये खत्म होगा दोस्तों, वो उसके बाद में वो वापस से इसको डीमोनेटाइज कर देंगे। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले 1 हफ्ते में, तो सारा शक किस पे जाएगा? है ना? कैसा प्रोफेसर है? थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? अच्छा एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को जिनके साथ भी स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए, और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए, क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हो गया एक कैटेगरी उन लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है। अब बात करते हैं बाकी के लोग, जो आप लोग हो। क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए, हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम
जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो दोस्तों ये जो विवाद है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का, वो दोस्तों बहुत लंबा चला और इसके बाद में कोर्ट ने अब उनको दोस्तों इस विषय का संज्ञान लिया है और बताया है कि दोनों ही विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी, जो कि जाने माने यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो अलग अलग प्रकार के शोज करते हैं और लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से जो मान हानि है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, वो सिलसिला खत्म करें और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में जो वीडियो बना रहे हैं, जो पोस्ट डाल रहे हैं, उसके लिए दोस्तों कोर्ट ने बोला कि आप इस तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट में आकर के इस तरीके की पोस्ट डालना बंद कीजिए, वीडियो बनाना बंद कीजिए। उसके बाद से दोस्तों ये सिलसिला थमा, लेकिन अभी भी दोस्तों कुछ ना कुछ बातें हमको सुनाई देती है कि क्या होता है। लेकिन दोस्तों पूरे भारत में जैसे एक क्रांति सी आ गई है, हर एक आईबीसी निकल करके बाहर आ रहा है और वो खुलेआम बोल रहा है कि उसके साथ क्या घटना हुई है, किस तरीके से उनसे पैसे लिए गए। वो ये दिखाते हैं कि किसान कर सकता है, एक चौकीदार कर सकता है, एक ये पार्टनरशिप ली थी और मैंने उसके लिए पे किया था 16,70,000 रुपया। आप फेसबुक से अपने दोस्तों को उसमें एक्टिव करो और उनसे बातचीत करके उनको बेचो। तो मैंने कहा सर मैं तो खुद फंसा महसूस कर रहा हूँ, उनको कैसे बेचूं। मम्मी की ज्वेलरी रख के मैंने लिया था, पापा को बताया नहीं था। मेरा कॉलेज का एडमिशन पापा ने रोक दिया कि तुमने मुझे बिना बताया क्या पैसे क्यों दे दिए। 6 महीने हो गए सर, साल हो गया, 2 साल हो गए, तो देयर इज अ लिमिटेशन। आप शुरू कीजिए, कार्रवाई अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। सर मैंने IBC प्रो ज्वाइन किया था 31 मार्च 2022 को। उस टाइम मैं 12th कर रहा था, तो मैंने सर्च किया कि बिजनेस कोई बिजनेस अगर है तो हम सीख सकते हैं इस टाइम पे। अभी इस टाइम पे अगर कोई बिजनेस छोटा मोटा अगर कर लें तो अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। तो उनकी एक IBC थी, IBC नंदिनी यादव, उन्होंने कॉल किया मुझे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, बिजनेस सिखाएंगे आपको, बड़ा बिजनेस से डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो 3 महीने तक उन्होंने मुझे फॉलो किया। उसके बाद उन्होंने ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करी कि 80,000 का जो प्रोडक्ट है वो आपको 47,200 में मिल जाएगा और ये आपकी लास्ट डेट है। तो मैंने मम्मी को कन्विंस किया, उन्होंने कॉल किया, मेरी मम्मी से बात करी। मेरे फादर को पता नहीं था इस बारे में। मेरी मम्मी को कन्विंस किया कि आप ज्वेलरी रख के दे दो या फिर लोन लेके दे दो। आप 3 महीने में 100 डेज में आप 100% आपको पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे। आपका बच्चा एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। तो इसकी गारंटी दी थी उन लोगों ने। तो मैंने लोन लेके भर दिया। उसके बाद उन्होंने NHIT के लिए ऑनलाइन क्लास चलाई। तो फिर मैं उस टाइम में यूपी में था। फिर 6 महीने बाद जब मैं दिल्ली आया तो मैंने यहाँ पे फिजिकल NHIT अटेंड करी। मुझे लगा कि हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही है, लेकिन उन्होंने पहले ये बात नहीं बताई थी कि आपको कोर्स लेने के बाद आपको DMT करनी पड़ेगी। हमने उनसे कहा था कि अगर हम कोर्स करते हैं तो हम बेचेंगे कैसे, कस्टमर कहाँ से आएगा। तो उन्होंने ये बोला था कि कस्टमर हम आपको देंगे, कस्टमर की आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। आप मिनिमम 1 लाख रुपए 100% गारंटी हर मंथली का आप कमा सकते हो। हमने कहा ठीक है। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि मिनिमम आपको 5,000 रुपए की DMT करनी पड़ेगी। इस तरीके से उनको दोस्तों लास्ट मोमेंट पे डेट बता करके बताया गया कि क्या आप हमारे साथ IBC बनना चाहते हैं, क्या आप साइड इनकम करना चाहते हैं, क्या आप लखपति या करोड़पति बनना चाहते हैं। तो दोस्तों वो जो कोर्स था, कोर्स में क्या कंटेंट था, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होना था और कैसे उनको बिजनेस चलाना था, वो तो छोड़ करके दोस्तों लोग एक दूसरे के लिए जो एफिलिएट वाली जो मार्केटिंग होती है कि आप 2 सदस्य लेकर के आइए, फिर वो 4 सदस्य लेकर के आएंगे, तो लोग इसलिए परेशान हो गए कि उनको लगा कि किसी तरीके से हमारे जो पैसा इसमें लगा हुआ है वो वापस निकल करके आ जाए। और दोस्तों उनके साथ उनको ये महसूस होने लगा कि एक धोखा हुआ है, ये एक स्कैम हुआ है और वो कुछ और लोगों को लेकर के आएंगे तो उनके साथ में भी ये स्कैम दोस्तों आगे की तरफ चलेगा। दोस्तों इसको क्या कहेंगे आप? क्या इसको एक खराब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहेंगे या दोस्तों बहुत खराब तरीके से की गई प्लानिंग करेंगे? अब यहाँ विवेक बिंद्रा जी का आप वीडियो देखिए, वो अपने चैनल पे किस तरीके से दोस्तों बता रहे हैं कि हर एक चीज का जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, उन्होंने बहुत सोच समझ करके रखा हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस कॉस्ट पे आज मैं कोर्सेज दे रहा हूँ ना, उस पर बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ा सर्विस सपोर्ट बनाया है। आज आपको पता है एक एनिमेशन में एक आदमी, एक मैन पावर 8 घंटे की दिनचर्या में 8 सेकंड का एनिमेशन कर पाता खाली। इतना हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोगों का एंगेजमेंट रेट बना रहे, एवरेज ड्यूरेशन बना रहे। आज संदीप जी आपने बोला 2,000-5,000 रुपए के कोर्स मिल जाते हैं बाहर। मैं भी तो बोल रहा हूँ कि 20,000-50,000 रुपए क्यों लेते हो फोटो का आप। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपका कैमरा था, आपकी टीम थी, आपके लोग थे, मैं तो अकेला खाना था। देखो एक बात है, अगर आप कम्युनिटी पोस्ट डालो, मैं अब आपके ROC जिसकी आपने बात करी ना, बैलेंस शीट की, आपकी जो बैलेंस शीट है ना संदीप जी, वो कंप्लीट नहीं है, अनसाइंड है। एज पर कंपनीज एक्ट आपने अनसाइंड बैलेंस शीट सबमिट करी हुई है। मेरे को अगर आपको ये सब फैलाना है ना, मैं बताऊंगा आपको स्कैम क्या है।
मैं आपको बताऊंगा आराम से एक एक करके। अभी तो आज 10 डे MBA के लिए आया था और ठोक करके सीना बोलता हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, स्कैम करके भाग नहीं रहा। हजारों वीडियोस बन गए, कोई घबराहट नहीं है हमारे को, सबके सामने जवाब दे सकते हैं। बस मैं ये वेट कर रहा था शायद आप फोन करके बोल देते, आओ विवेक भाई खुले में चर्चा करते हैं, आराम से सबके सामने चर्चा करते हैं, ओपन में चर्चा करते हैं। क्या हुआ, कम्युनिटी डालनी है प्राइवेटली आपको खाली? आपको पता है मनी बैक गारंटी मिल रही, टॉक टाइम, कंटेंट मार्केटिंग, हम क्या 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 सपोर्ट देते हैं, उसके एफिशिएंसी स्कोर, इफेक्टिवनेस के स्कोर। देखो भाई इतना आपसे कहना चाहता हूं कि जिस मॉडल पे आपने बात करी ना, उस मॉडल में हम बहुत करेक्शंस ला चुके हैं। हम भी मानते हैं आदमी से गलती हो सकती है, मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं अगर हमसे कोई गलती हुई तो, और जहां जहां गलती हुई है रोज हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूं। पर हम बिलीव करते हैं गलती दोहरानी नहीं चाहिए। गलती करने में दिक्कत नहीं है, मुझसे भी हो सकती है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, लेकिन गलती दोहरानी नहीं चाहिए। और दोस्तों वो बताते हैं कि उनका जो ऑडिट है ये कंपनी करती है, उनके यहाँ पर ये सारे सिस्टम होते हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन होता है। पता नहीं दोस्तों कितने तरीके के वो सिस्टम यहाँ पर बताते हैं, जिसका कि खंडन संदीप माहेश्वरी जी ने किया। वो खुलेआम बोलते हैं कि ये आपने स्कैम किया है, और उनको ये भी लगता है कि विवेक बिंद्रा भारत छोड़ करके जा सकते हैं। तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए, हर YouTube के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। दोस्तों ये 500 करोड़ से ज्यादा का स्कैम उन्होंने घोषित किया है अपने चैनल के ऊपर, और उन्होंने ये भी बोला है कि जिस तरीके से बाकी बहुत सारे लोगों ने घोटाला किया है या स्कैम किया है, वो भारत छोड़ के चले गए, हो सकता है विवेक बिंद्रा जी भी भारत छोड़ के चले जाएं। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ में और देखते रहिए DL लाइव बाय पंकज शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।